भारत में अमीर और गरीब का फर्क बताते एक रिपोर्ट सामने आई है। आपको ये रिपोर्ट जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश का टोटल वेल्थ का 40% से ज्यादा हिस्सा है। ऑक्सफैम ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी जारी की है। इसमें यह भी बताया गया है कि देश की आधी यानी 50% आबादी के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% है। इसे सरल भाषा में कहें तो देश के 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है। और क्या क्या कहती है रिपोर्ट, चलिए आपको बताते हैं। देश के 1% रईसों के पास देश की कुल 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 1% संपत्ति है। ये साल 2021 के आंकड़े हैं। ऊपर के 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 72% हिस्सा है। बाकी के 90% लोगों के पास सिर्फ 28%। साल 2020 और 21 में सरकार की तरफ से कॉर्पोरेट घरानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी गई, जो मनरेगा के लिए जारी किए गए बजट से ज्यादा है। रिपोर्ट को लेकर ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा कि देश में गरीब ज्यादा टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, अमीरों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए। भारत के 10 सबसे अमीरों पर 5% टैक्स लगाने से 1.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। ये 2020 और 23 के लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय 3,050 करोड़ रुपए के अनुमानित फंड से 1.5 गुना ज्यादा है। इतने पैसे से देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। ऑक्सफैम ने कहा कि अगर भारत के बिलियनियर्स पर उनकी टोटल वेल्थ पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3% दौलत देश के 50% आबादी के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मिडिल क्लास और गरीबों पर अमीरों की तुलना में ज्यादा टैक्स लगा रही है। वहीं जीएसटी देने वालों की संख्या 64% हुई है। ये रकम 14.83 लाख रुपए है। इसमें 10% लोगों में से सिर्फ 3% अमीर हैं। ऑक्सफैम ने कहा कि नवंबर 2022 तक महामारी शुरू होने के बाद से भारत में अरबपतियों ने अपनी संपत्ति में 121% या 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की ग्रोथ देखी है। देश की कुल 64% जीएसटी नीचे के 50% लोग भर हैं। 31% जीएसटी बीच के 40 लोग जमा करते हैं, जबकि टॉप के 10% लोगों का जीएसटी में योगदान सिर्फ 4% ही है। ऑक्सफैम ने कहा कि भारत में अरबपतियों की टोटल संख्या 2020 के 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की टोटल वेल्थ 660 अरब डॉलर यानी 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये एक ऐसी राशि है जो 18 महीने से ज्यादा के पूरे केंद्रीय बजट को फंड दे सकती है। वहीं ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं। इनकी संख्या करीब 22 करोड़ 89 लाख है और इन गरीबों की मुश्किलें क्रमशः बढ़ती ही गई हैं। केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत में 5 साल से नीचे के बच्चों की मौत में 65% कुपोषण की वजह से थी। ये 1947 के नहीं 2022 के आंकड़े हैं। मतलब गरीब इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों तक के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सफैम ने कहा कि सिर्फ एक बिलियनियर गौतम अडानी को 2017 से 2021 के बीच मिले अनरियलाइज्ड गेन पर एक मुश्त टैक्स से 1.79 लाख रुपए तक जुटाए जा सकते हैं। इन पैसों से 50 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 1 साल तक सैलरी दी जा सकती है। जेंडर इनक्वालिटी पर रिपोर्ट में कहा गया है कि फीमेल वर्कर्स को एक मेल वर्कर के कमाए हर 1 रुपए के मुकाबले केवल 63 पैसे मिलते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और रूरल वर्कर के लिए ये अंतर और भी ज्यादा है। जो वर्ग समाज में आगे है उसकी तुलना में शेड्यूल्ड कास्ट की कमाई केवल 55% है, जबकि रूरल वर्कर की कमाई आधी यानी 50% है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप गुड रिटर्न्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।